ओके गाइस, तो ये हमने पढ़ा प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज डायमेंशनल इक्वेशन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखो ये होता क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी। सो फॉर एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, जो एग्जांपल पहले दिया हुआ है। सो हमको जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है, ये है मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय p। सो द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, और जिसका वो डिनोट करते हैं p से, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, हम सबको पता है। अच्छा, मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक। इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशंस फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, मोमेंटम का डायमेंशनल इक्वेशन होता क्या है? ऐसे हमको हर एक क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का, जितनी फिजिक्स में हम क्वांटिटी पढ़ेंगे अगले 2 साल में, इन सभी का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते आना चाहिए। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, राइट। तो जैसे यहाँ पे मोमेंटम का एग्जांपल दिया है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये मोमेंटम का बना कैसे। तो मोमेंटम डिनोटेड बाय p, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अच्छा, मास का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? kg, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ गए सब लोग? वेरी गुड। kg मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूले के कुछ मेथड हैं लिखने का। सबसे पहले आपको इस प्रकार स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होगा, राइट। ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया। स्क्वायर ब्रैकेट में 3 टर्म आते हैं। एक आता है m स्टैंड्स फॉर मास, ये डिनोट करेगा मास को। अगला टर्म आता है कैपिटल L, ये डिनोट करेगा लेंथ को। और थर्ड टर्म आता है टाइम, T से डिनोट होता है। MLT, डायमेंशनल फॉर्मूला को MLT भी कहा जाता है, ठीक। अब ये जो पावर आपको है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको MLT⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ पे यहाँ पे मास को कौन डिनोट कर रहा है? kg, और kg कितने टाइम्स से? 1 टाइम्स, तो m⁻⁻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 ⁻
1 होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा है, ये यहाँ पे एक्चुअल में 1 होना चाहिए था m⁻1, बट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो kg मास को डिनोट करता है, तो m⁻1 क्योंकि kg एक बार है। अगला है मीटर, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है मीटर। मीटर पे कितनी बार है? एक बार, और मीटर जो है SI यूनिट ऑफ लेंथ है, इसलिए l⁻1, राइट। उसके बाद है सेकेंड, सेकेंड भी एक बार है, बट प्रॉब्लम यह है कि सेकेंड जो है वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर से जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये (-1) हो जाएगा, इसलिए t⁻⁻1। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा t⁻⁻1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? इन शॉर्ट p इज इक्वल्स टू, अगर मुझे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला, सो m⁻1 l⁻1 t⁻⁻1। समझ में आ गया? दिस इज द मेथड टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी इक्वेशन या एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैं इससे पूछा गया व्हाट इज़ द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। अच्छा, मुझे अगर पूछा जाए डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, अब देखो बच्चों, फोर्स डिनोटेड बाय F, फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ का जो रिजल्ट आता है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास का यूनिट फिर से अगर देखेंगे, SI यूनिट ऑफ मास क्या होता है? kg। एंड SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आप सबको पता होना चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा आप सबको। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं लिख रहा हूँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, मैंने बनाया स्क्वायर ब्रैकेट m⁻2, क्योंकि kg एक ही बार है
तो m⁻⁴ अगला है मीटर, यहाँ पे टर्म आता है अगला लेंथ, और मीटर एक बार है इसलिए l⁻⁴। नेक्स्ट आता है t फॉर टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड है जो कि डिनोमिनेटर में दिया है, तो t⁻² क्या हो जाएगा -2, दो बार है, s² है, और डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए नेगेटिव साइन, और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए -2 हो गया। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, और देखते हैं और किसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, आप लोग ने जो पढ़ा होगा, सपोज हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है, हम सबको पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम क्या क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो हमने ऊपर यूज़ किया है। अब यहाँ पे क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, फिर से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, राइट। एम फॉर मास है, बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें केजी नहीं दिख रहा है मुझे, विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास, क्योंकि नहीं दिख रहा है इसलिए m⁻⁴। अगला क्या आता है एल फॉर लेंथ, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, और मीटर क्योंकि एक बार है तो l⁻⁴। और नेक्स्ट क्या आएगा टाइम, t⁻²। समझ गए। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिए आप। तो इस प्रकार से आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना आना चाहिए, इसको डायमेंशनल इक्वेशन भी बोला जाता है या डायमेंशनल फार्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, और अपन देखते हैं और कोई एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा वर्क डन, है ना। हम निकालते हैं वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। अब देखो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला मेरा हो जाएगा, वर्क डन का फार्मूला, सबसे पहले वर्क डन का फार्मूला याद करो, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला, सॉरी दिस इज द इक्वेशन या फार्मूला ऑफ वर्क डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है बच्चों न्यूटन। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस हो गया, तो इसका हो गया मीटर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन को वापस स्प्लिट मुझे करना पड़ेगा। न्यूटन को अगर मैं वापस स्प्लिट करूंगा तो फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फोर्स दो चीज़ों से बनता है, मास इनटू एक्सेलरेशन से। इसका मतलब न्यूटन को मैं लिख सकता हूं मास यानी केजी इनटू एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा न्यूटन, इनटू क्या दिया था डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी इन शॉर्ट मेरा वर्क डन का यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। अच्छा, न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सिर्फ अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हो गया केजी, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा केजी, और एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बात का मीटर जो है वो एज इट इज मीटर आ गया यहाँ पे, बाद में मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट ओपन करके, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा फिर से स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, m⁻², केजी कितनी बार है बच्चों, एक बार, तो m⁻²। नेक्स्ट आएगा लेंथ, लेंथ मतलब मीटर कितनी बार है, दो बार, और न्यूमरेटर में तो l⁻²। उसके बाद क्या आता है, थर्ड टर्म आता है टी, mLt, थर्ड टर्म इज टी। टी का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, डिनोमिनेटर में है कितनी बार है, दो बार, और क्योंकि डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव साइन और दो बार है इसलिए 2। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क डन हो गया m⁻1 l⁻2 t⁻²। क्लियर है बच्चों। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ फोर्स का, और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप अलग अलग बुक में आपको पूरा चार्ट मिलेगा। अच्छा, ये किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन को आपको या डायमेंशनल फॉर्मूले को बच्चों आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इनको याद मत करना, ये आपको ऑन द स्पॉट डिराइव करते आना चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, है ना। ये याद हो जाते हैं, सॉरी ये सॉल्व हो जाते हैं वहाँ एग्ज़ाम में, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपन आगे, और अगला पॉइंट क्या बोला मैंने, एक और एग्जांपल सपोज मैं लेता हूँ प्रेशर का। प्रेशर, अब बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। प्रेशर होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फिर से पिछले फॉर्मूले जैसी, फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, हम सबको पता है एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, राइट। न्यूटन, फिर से फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी न्यूटन क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये धीरे धीरे करके बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो, केजी एज इट इज, एक न्यूमरेटर में मीटर है, डिनोमिनेटर में 2 बार मीटर है, तो एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में बचेगा मेरे पास 1 मीटर, और सेकेंड स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर। यानी इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो m⁻⁴ L⁻², क्योंकि अब मीटर डिनोमिनेटर में आ गया तो -1, और t⁻², सेकेंड स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में तो t⁻²। सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। आ गया बच्चों समझ में? इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसकी आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना क्लियर होती जाएगा। हाउ टू राइट द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला, और आपको इस चीज में एकदम एक्सपर्ट हो जाना है ना, देखते ही आपको एकदम फट से लिखते आना चाहिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5। अच्छा, डायमेंशनल इक्वेशन के बहुत सारे चार्ट दिए रहते हैं, आप कोई भी जेई या नीट का बुक उठाएंगे तो, या टेक्स्ट बुक भी, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरा एक चार्ट दिया है। उस चार्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए उसको कर सकते हो। जैसे ही आपका पूरा 2 साल का फिजिक्स हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और उन फॉर्मूले का एसआई यूनिट से आप खुद से बनाना सीख जाओगे। तो आज की डेट में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ना, वो ऑटोमेटिक आप खुद सीख जाओगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बच्चों, अब इसका होता क्या है, देखो जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको रुपीस को डॉलर्स में चेंज करना है, या रुपीस को पाउंड्स में चेंज करना है, या पाउंड्स को रुपीस में, या पाउंड्स को डॉलर्स में चेंज करना है। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में जब चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, इस प्रकार से, तो ये फॉर्मूला यूज होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, राइट। इसमें आपको ये याद रखना है कि हमारा जो n1 n इंटू यू, यहाँ पे n एनी कांस्टेंट है। जैसे अगर मुझे पूछा गया, बोला गया 8 ग्राम ऑफ मास, यहाँ पे ये जो 8 कांस्टेंट वैल्यू है ये है n, और ये जो ग्राम है, ये ग्राम मतलब यूनिट हो गया, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है u। और क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वो डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखा जाएगा। ग्राम को डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखा जाएगा। जब भी आप यूनिट का कन्वर्जन करते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है कि 1 टन, 1 टन कितना होता है, 1 टन होता है 1000 केजी। मैंने टन को केजी में कन्वर्ट किया, मैंने कन्वर्जन ऑफ यूनिट किया है, बट जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा इसका, ये मास हो गया, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m⁻1 L⁻0, क्योंकि लेंथ तो है नहीं और टाइम भी नहीं है, तो t⁻0। चाहे मैं टन में लिखूं चाहे मैं केजी में लिखूं, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी मेरा यूनिट तो वही रहेगा। तो n इंटू यू की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। और उसी का यूज करके हमने फॉर्मूला क्या बनाया है, हम लिख रहे हैं कि n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। बहुत काम की चीज है बच्चों, n1u1 इक्वल्स टू n2u2। अब इसको यूज कैसे करना है, n का मतलब मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे इस एग्जांपल में 8 जो थी ये n की वैल्यू थी। यहाँ पे ये जो n1 रहेगा, ये ओल्ड यूनिट में जो वैल्यू रहेगी, ओल्ड यूनिट की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी n1। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, 1 kg से 1 टन से 1000 kg में कन्वर्ट किया था, तो मेरी n1 की यानी ओल्ड यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। मेरे नए यूनिट की वैल्यू n2 कितनी होगी, 1000।
बराबर। U1 U2, यहाँ पे U1 जो आएगा वो यूनिट टन का आएगा और U2 जो आएगा वो केजी का आएगा। यहाँ तक समझ गए। N2 क्या है, यहाँ पे N2 है न्यू यूनिट में जो वैल्यू है, न्यू यूनिट वैल्यू। तो ये आप लिख लेना N1 और N2 का मतलब क्या है, N1 जो है ओल्ड यूनिट का वैल्यू है और N1 और N2 क्या है, न्यू यूनिट का वैल्यू है। तो मोस्टली होता क्या है, क्वेश्चन में आपको N2 की वैल्यू पूछी जाती है कि अगर पुराने यूनिट में इस क्वांटिटी की वैल्यू इतनी है तो बताओ नए यूनिट में इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ N2 विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके गाइस, सो ये फॉर्मूला यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन कन्वर्जन ऑफ यूनिट। N1 N2 की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, सॉरी N2 की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में। तो ये आपको फॉर्मूला फौरन क्लिक होना चाहिए जैसे ही हमको क्वेश्चन में देखा कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने को बोल रहा है, यानी मुझे ये फॉर्मूला N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके गाइज, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में पूछा गया है, अराउंड मेरे ख्याल से 1990s के उसमें पूछा गया है, उस एरा में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS, CGS का मतलब क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक यूनिट होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल की डेंसिटी जो हमको दी है CGS सिस्टम में, वो दी है 8 ग्राम, कितना दिया, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।